हम अक्सर ना ये सोचते हैं कि जिंदगी की परेशानियां या कोई बीमारी वो एकदम एक एक्सरे की तरह साफ होती है। हाँ बिल्कुल। हड्डी टूटी तो एक्सरे में दिख गई। सही कहा। एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लकीर दिखी और डॉक्टर ने उंगली रखकर बता दिया कि भाई समस्या कहाँ है। मतलब सब कुछ बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और मापावा लगता है। इंसानी दिमाग को ना चीजें इसी तरह अलग अलग खानों में बांटना और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना बहुत पसंद है। पर देखिए, जब बात इंसानी मनोविज्ञान की आती है ना, मतलब हमारी सबसे गहरी दबी हुई इच्छाओं की और उन फैसलों की जो पूरी जिंदगी को बस एक झटके में पलट कर रख देते हैं, तो वहां वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। एकदम। वहां कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मानव मन का जो परिदृश्य है वो इतना धुंधला और जटिल है कि वहां सिर्फ एक अजीब सा ग्रे एरिया होता है। एक ऐसा एरिया जहां इंसान खुद अपने हाथों से अपने विनाश की पटकथा लिखता है। और आज की हमारी ये गहन पड़ताल बिल्कुल ऐसे ही धुंधले, जटिल और खुद को धोखा देने वाले इंसानी मनोविज्ञान को डिकोड करने पर ही केंद्रित है। हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की एक बहुत ही बहुचर्चित रचना है, कानों में कंगन। जी, जो लोग इस कृति से परिचित हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि इसमें किरण और नरेंद्र की एक बेहद त्रासदीपूर्ण कहानी है। हाँ, लेकिन देखिए, आज हमारा उद्देश्य इस कहानी के घटनाक्रम को बस यूं ही दोहराना नहीं है। आज हम उस मैकेनिज्म को समझेंगे, उस तंत्र को समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल अछूती शुद्धता एक अंधी वासना के संपर्क में आकर पूरी तरह भस्म हो जाती है। मतलब हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि प्रकृति और कृत्रिमता यानी बनावटीपन का ये जो टकराव है वो असल में काम कैसे करता है। तो अगर हम शुरुआत करें तो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली छवि है, जो असल में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। वो कंगन वाला सीन। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में मुख्य पात्रा जो है किरण, वो हाथों में पहनने वाले कंगन अपने कानों में पहने हुए नजर आती है। और जब नैरेटर यानी नरेंद्र उससे पूछता है कि तुम्हारे कानों में क्या है, तो वो बहुत ही निश्चल भाव से कहती है, कंगना। हाँ, तब कहाँ पहनूं? मतलब उसे पता ही नहीं कि वो हाथों की चीज है। सही कहा। ये कोई महज एक भोलापन नहीं है, ये उस शुद्धता का प्रतीक है जिसे दुनियादारी के, जिसे हम कहते हैं ना व्याकरण, उसका या समाज के नियमों का कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो स्रोत सामग्री किरण की तुलना वन फूल यानी जंगली फूल से करती है। हाँ, वन फूल। मतलब ये वो फूल नहीं है जिसे किसी बगीचे में खाद पानी देकर या काट छांट कर हमारी और आपकी आंखों को खुश करने के लिए तैयार किया गया हो। ये एकदम प्रकृति की गोद में पलने वाला, बादलों की बारिश से सींचा जाने वाला फूल है। और अपनी माँ की गोद में ही झड़ पड़ने वाला फूल है। बिल्कुल। अब यहाँ ना नरेंद्र का व्यवहार बड़ा दिलचस्प और मैं कहूँगा थोड़ा परेशान करने वाला भी है। वो उस वन फूल की अछूती सुंदरता को देखता है और उसके कानों से कंगन उतारकर धीरे धीरे उसकी उंगलियों में पहना देता है। और ये बात हमें समझनी होगी कि ये कोई सामान्य कृत्य नहीं है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कंगन को कानों से निकालकर हाथों में सही जगह पर पहनाना दरअसल माया की पहली दस्तक है। माया की दस्तक। हाँ, ऋषिकेश के तपोवन में योगेश्वर की छत्र छाया में किरण सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त थी। स्रोत में बहुत साफ लिखा है, वो स्वर्ग से उतरी एक रश्मि थी। लेकिन नरेंद्र का वो कदम उसे दुनिया की व्यवस्था, उस मटीरियल वर्ल्ड के नियमों के भीतर लाने का पहला प्रयास है। अरे ये तो ऐसा है जैसे किसी ने खुले पहाड़ पर बहती हुई एक ठंडी हवा को देखा हो और उसकी ताजगी पर इतना मुग्ध हो गया हो कि उसे कांच के जार में बंद करने की कोशिश करने लगे। बहुत सही तुलना की है आपने। मतलब ये एक अजीब सा इंसानी विरोधाभास है ना। हम प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन फिर हमारी प्रवृत्ति तुरंत उस पर नियंत्रण करने की हो जाती है, उसे अपने समाज के सांचे में ढालने की हो जाती है। नरेंद्र का कंगन को सही जगह पहनाना, अनजाने में ही सही, उस असीमित शुद्धता पर समाज का एक ठप्पा लगाने जैसा था। बिल्कुल। और इस कृत्य के साथ ही तपोवन की वो अछूती शांति खंडित होने लगती है। स्रोत में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली क्षण है जब नरेंद्र अंतिम दिन योगेश्वर के पास कुछ सांसारिक कपड़े और गहने लेकर जाता है, तो योगेश्वर वो सब कुछ लौटा देते हैं, सिवाय उस कंगन के। हाँ, सिवाय उस कंगन के जिसे किरण उठा लेती है। और अगले दिन योगेश्वर अपनी आंखों में आंसू लिए किरण को नरेंद्र के हवाले कर देते हैं और बस चले जाते हैं। आध्यात्मिकता और निश्चलता का साया हमेशा के लिए उठ जाता है, क्योंकि शुद्धता और दुनियादारी ये दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे कभी नहीं रह सकते। और ये विस्थापन जो है ना, ये कहानी का सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक मोड़ है। तपोवन से मुरादाबाद का सफर,
मुरादाबाद के कृत्रिम और शहरी माहौल में आते ही किरण का वो अलौकिक भोलापन मानो एक ही झटके में छिन जाता है। वो लाल चोली, हरी साड़ी और गहनों में सजने लगती है। बिल्कुल, वो प्रकृति की गोद से निकलकर दुनियादारी के आभूषणों से लाद दी जाती है। और यहाँ ना स्रोत में एक ऐसा मारक वाक्य है जो मानव पतन की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है। वो कहता है, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। ये वाक्य इस बात को स्थापित करता है कि मानव मन में कभी कोई जगह खाली नहीं रहती। जब आध्यात्मिकता या आपके गहरे जीवन मूल्य पीछे हटते हैं तो उनकी जगह तुरंत भौतिक लालसा और वासना ले लेती है। वैक्यूम नहीं रहता दिमाग में कभी। एकदम सही। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोतों में जल में कंकड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन रूपक दिया गया है। वो कंकड़ वाला? हाँ, देखिए, जब पानी में कंकड़ फेंका जाता है तो सतह पर एक छेद होता है, थोड़ी उथल पुथल होती है, लेकिन पानी तुरंत वापस अपनी जगह ले लेता है और वो छेद भर जाता है। दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। और इस कंकड़ी वाले रूपक का मनोविज्ञान ना बहुत गहरा है। मतलब ये सिर्फ दुनिया के मायाजाल को नहीं दिखाता, बल्कि ये इंसानी दिमाग की उस नॉर्मलाइजेशन को दिखाता है। मतलब पतन को कितनी आसानी से हम सामान्य मान लेते हैं। हमारी अडेप्ट करने की क्षमता। जी, हम कितनी भी ऊंचाई से गिरें, हमारा दिमाग तुरंत उस नई नीची स्थिति को अपना नॉर्मल मान लेता है। स्वर्ग से आई वो शुद्धता भी जब समाज की इस व्यवस्था में आती है तो वो उथल पुथल कुछ ही दिनों में शांत हो जाती है और दुनियादारी अपना कब्जा पूरी तरह जमा लेती है। और नरेंद्र के चरित्र में ये नॉर्मलाइजेशन बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये पतन किसी अंधकार में नहीं होता। स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उजागर करता है यहाँ। वो अंतरात्मा की आवाज वाला हिस्सा। बिल्कुल। जब नरेंद्र किरण वो उस प्राकृतिक परिवेश से शहर ला रहा था तो उसकी अंतरात्मा ने उसे एक चेतावनी दी थी। उसके भीतर से एक आवाज आई थी, तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले। मुझे इसी बिंदु पर नरेंद्र के पूरे चरित्र से एक बहुत गहरी शिकायत है, या कह लें कि एक चुनौती नजर आती है। मतलब हम अक्सर इंसानी पतन को अज्ञानता का चोला पहना देते हैं कि भाई इसे तो पता ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र अज्ञानी नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल अज्ञानी नहीं था। उसे स्पष्ट रूप से, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, वो संज्ञानात्मक असंगति उसका अनुभव हो रहा था। उसे पता था कि वो एक स्वतंत्र आत्मा को एक पिंजरे में डाल रहा है, फिर भी वो नहीं रुका। मतलब यार, ये जानना कि कोई चीज विनाशकारी है और फिर भी उसकी ओर कदम बढ़ाना, क्या ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना नहीं है? ये मानव स्वभाव का सबसे स्याह और जटिल पहलू है। देखिए, ज्ञान होना और उस ज्ञान पर टिके रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। स्रोत इसी कमजोरी को विश्वामित्र के उदाहरण से पुष्ट करता है। विश्वामित्र, हाँ, जो अप्सराओं से विचलित हो गए थे। जी, जब विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी, जिनका मानसिक नियंत्रण चरम पर था, जब वे स्वर्ग की अप्सराओं के आकर्षण से खुद को नहीं बचा पाए, तो नरेंद्र तो बस एक साधारण लौकिक मनुष्य है ना। सही बात है। जब एक अत्यंत शुद्ध चीज समाज की जटिलताओं के संपर्क में आती है, जिसे स्रोत बहुत खूबसूरती से लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता कहता है, तो इंसान का मन उस चमक दमक के आगे अपनी सारी तार्किकता खो देता है। वो जानते हुए भी आग में हाथ डालता है, क्योंकि वो आग की रोशनी उसे पूरी तरह सम्मोहित कर रही होती है। और एक बार जब वो सम्मोहन हावी होता है ना, तो इंसान रुकता नहीं है। नरेंद्र ने किरण को अपनी दुनियादारी के सांचे में ढाल तो लिया, उसे वो लाल चोली और गहनों में सजा तो दिया, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं हुआ। जिद पाल लेता है। उसकी भूख कभी असली चीजों से मिटी नहीं सकती। वो और अधिक कृत्रिमता की ओर भागता है। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, वो किन्नरी यानी उस नर्तकी का प्रवेश। और ये जो किन्नरी का प्रवेश है, वो दरअसल नरेंद्र के आंतरिक खोखलेपन का ही एक बाहरी विस्तार है। मुरादाबाद का समाज पहले ही तपोवन की शुद्धता को निगल चुका था, लेकिन किन्नरी उस सांसारिक माया का चरम रूप है। एकदम चरम रूप। जब नरेंद्र अपने दोस्त मोहन के घर उस किन्नरी का नाचते हुए देखता है, तो वो अपना पूरा मानसिक और नैतिक संतुलन खो बैठता है। और यहाँ ना नरेंद्र के व्यवहार में एक अजीब सी हास्यास्पद त्रासदी नजर आती है मुझे। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ किरण का वो मौन, एकदम निस्वार्थ और अथाह प्रेम है, और दूसरी तरफ एक नर्तकी की कुछ पलों की चंचल चेष्टाएं और वो कृत्रिम यौवन, एक चमक की खिलौना। बस, हाँ। और इस दो कौड़ी की चमक के लिए नरेंद्र अपनी 100 साल की कुल प्रतिष्ठा, बाप दादों की इज्जत, अपनी धर्म शिक्षा,
सब कुछ दांव पर लगा देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई प्यास लगने पर समंदर का खारा पानी पीने लगे। इंसान सोचता है कि एक घूंट से प्यास बुझेगी, लेकिन वो खारा पानी अंदर से इंसान को सोख लेता है और प्यास को और भड़का देता है। और इस खारे पानी वाले तंत्र को स्रोत बहुत ही डरावने शब्दों में बयां करता है। वो कहता है, ज्यों-ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। मतलब आग बुझ ही नहीं रही। बिल्कुल। ये आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे हम डोपामीन लूप कहते हैं ना, उसका एक बहुत ही सटीक साहित्यिक वर्णन है। किन्नरी के बारे में स्रोत स्पष्ट कहता है कि वो नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। बाप रे, क्या लाइन है, नचाने वाली थी। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास स्थापित होता है। किरण जीवन देने वाली, खुद को मिटाकर प्रेम करने वाली प्रकृति है, जबकि किन्नरी पूरी तरह से एक एक्सट्रैक्टिव या चूसने वाली शक्ति है, जिसका पूरा वजूद ही बस सामने वाले को निचोड़ लेने पर टिका है। और उस निचोड़ने की प्रक्रिया का परिणाम देखिए क्या होता है। बनारसी साड़ी, मोतियों का हार, कटकी कर्णफूल, मतलब नरेंद्र के घर की सारी दौलत उस वासना के हवन कुंड में स्वाहा हो जाती है। इंसान की मूर्खता तो देखिए कि वो असली सोने को छोड़कर कांच के चमकते टुकड़ों के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। और इस अंधी दौड़ में वो पीछे छूट गई किरण, उसकी क्या स्थिति है? वो तो एकदम बर्बाद हो गई। स्रोत उसे हेमंत की मालती कहता है, मतलब एक ऐसी बेल जिस पर पतझड़ के कारण न कोई पत्ता बचा है, न कोई फूल, बस एक सूखी हुई ठूंठ। लेकिन नरेंद्र को तो सूखी बेल से कोई सरोकारी नहीं है ना, क्योंकि माया का मतलब, उस भ्रम का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि वो इंसान को अंधा कर देती है। उसे वो खोखला शोरगुली जीवन का एकमात्र सत्य लगने लगता है। लेकिन हर भ्रम, हर नशे की एक सीमा होती है। जब वो एकदम चरम पे पहुंचता है तो उसका टूटना तय होता है। बिल्कुल तय है। और कहानी का अंतिम हिस्सा उसी नशे के टूटने की एक बेहद क्रूर और निर्मम तस्वीर पेश करता है। वो आखिरी रात, जब वो नशा टूटता है तो सच्चाई कितनी भयानक होती है यार। बरसात की एक बहुत ही तूफानी रात है। नरेंद्र उसकी नरी के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अब उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। लुटाने के लिए कोई दौलत ही नहीं बची है। और दौलत खत्म होते ही किन्नरी के उस कृत्रिम प्रेम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। हमेशा के लिए। वो हताश, निराश और पूरी तरह से खोखला होकर वहां से लौटता है। यहाँ स्रोत में ना त्रिशंकु का उदाहरण दिया गया है, जो इस स्थिति को पूरी तरह से परिभाषित कर देता है। त्रिशंकु, जो बीच में अटक गया था। जी, त्रिशंकु वो था जो न स्वर्ग का रहा न धरती का, बीच अंतरिक्ष में ही लटक कर रह गया। नरेंद्र की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। वो उस मायावी दुनिया का हो नहीं सका, और जो उसकी अपनी वास्तविक दुनिया थी, किरण और उसका घर, उसे वो अपने ही हाथों से आग लगा चुका है। और अब यहाँ से जो दृश्य शुरू होता है ना, वो शायद इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे हृदय विदारक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला क्षण है। नरेंद्र एक विक्षिप्त अवस्था में, मतलब एक पागलपन में घर पहुंचता है। उसकी आंखों पर से वासना की पट्टी पूरी तरह हटी नहीं है, बल्कि वो बस लालच की एक नई परत में बदल गई है। वो अपनी नौकरानी जूही पर चीखता है। हाँ, वो जूही पर चीखता है और पूछता है कि क्या किरण के पास कोई गहना बचा है। वो पागलों की तरह घर के सारे संदूक छान मारता है, अलमारियां तोड़ डालता है, लेकिन घर की संपन्नता तो वो पहले ही लौटा चुका है ना। उसे मिलते हैं तो सिर्फ मकड़ी के जाले और छिपकलियां। और घर की वो शून्यता दरअसल नरेंद्र की अपनी आत्मा की शून्यता का ही प्रतिबिंब है। और अंततः वो उस कमरे में पहुंचता है जहां किरण अपनी मृत्युशैया पर पड़ी है। चांदनी खिड़की से आ रही है, किरण एकदम बेजान सी लेटी है और जीवन बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस स्थिति की क्रूरता पर जरा विचार कीजिए। जिस इंसान को उस वक्त अपनी पत्नी के सिरहाने बैठकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए, उसके अंतिम पलों में उसे ढाढ़स बंधाना चाहिए, वो इंसान उस मौत के सन्नाटे में उससे क्या पूछ रहा है? वो गहने मांग रहा है। वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई गहना बचा है? मतलब इंसान का पतन, उसका अमानवीयकरण, इससे नीचे और क्या जा सकता है? ये दृश्य स्पष्ट करता है कि वासना इंसान को सिर्फ भटकाती नहीं है, वो इंसान के भीतर से उसकी सारी संवेदनाओं को नोच खाती है। और उस क्षीण अवस्था में किरण अपना घूंघट हटाती है और बहुत ही धीमे स्वर में कहती है, वही कानों का कंगन। उफ। और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कहानी एक बहुत ही दर्दनाक पूर्ण चक्र, एक फुल सर्कल पूरा करती है। जहां से शुरू हुई थी। बिल्कुल। उन कानों के कंगनों से उस वन फूल की शुद्धता का परिचय हुआ था, और उन्हीं कंगनों के जिक्र के साथ उस शुद्धता का क्रूर अंत हो जाता है। और इस मृत्यु के साथ ही नरेंद्र का वो मायावी नशा अचानक से टूट जाता है। स्रोत में उल्लेख है कि जैसे राजा दुष्यंत को खोई हुई अंगूठी देखकर अचानक अपनी भूली हुई शकुंतला की याद आ गई थी, बिल्कुल वैसे ही नरेंद्र की चेतना लौट आती है। उसे अपनी असली किरण याद आ जाती है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, दुष्यंत एक राजा थे, उन्होंने अपनी शकुंतला को वापस पा लिया था, लेकिन नरेंद्र अब क्या करे? उसकी शकुंतला तो परलोक सिधार चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। और यहीं पछतावे की वो निरर्थकता सामने आती है जो समय के निकल जाने के बाद पैदा होती है। स्रोत बहुत ही सटीक टिप्पणी करता है कि आंखें खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया, जब सब कुछ राख हो चुका हो। तब उस राख में अपने घर की नींव तलाशना इंसान की सबसे बड़ी विफलता है। को एक साथ जोड़ें तो ये पूरी स्रोत सामग्री सिर्फ एक बीते हुए दौर की प्रेम कथा तक सीमित नहीं रहती है ना? ये भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म के खोखलेपन और उस अंधी दौड़ का एक कालजयी दस्तावेज बन जाती है। बिल्कुल। आज के संदर्भ में वो किन्नरी शायद कोई नर्तकी ना होकर वो हर कृत्रिम चीज है जिसके पीछे इंसान अपनी आंतरिक शांति और अपने असली रिश्तों को दांव पर लगा रहा है। हम सभी के जीवन में ऐसे कई कंगन या किन्नरी होते हैं, चाहे वो सफलता की अंधी दौड़ हो, झूठा दिखावा हो या कोई ऐसा मायावी आकर्षण हो जो हमें हमारी जड़ों से काट देता है। और इस दौड़ का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अनजाने में ही अपने जीवन के वन फूलों को कुचल देते हैं। वो भोलापन, वो निश्चलता जो एक बार इस कृत्रिम दुनिया के संपर्क में आकर नष्ट हो जाती है, वो फिर कभी लौटकर नहीं आती। कभी नहीं। ये चर्चा हमें इसी बात के लिए आगाह करती है कि समय रहते उस असली और नकली के भेद को समझ लिया जाए। अब जब हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा के अंत पर आ ही पहुंचे हैं, तो स्रोत सामग्री में छुपा हुआ एक ऐसा सूक्ष्म विवरण है जिसे नजरअंदाज करना मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल होगी। और मैं चाहता हूं कि हम इस विचार पर थोड़ी गहराई से मंथन करें। कौन सा विवरण? याद कीजिए वो शुरुआती दृश्य जब योगीश्वर अपनी बेटी किरण को नरेंद्र के हवाले कर रहे थे। स्रोत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि उस वक्त योगीश्वर की आंखों के कोनों से 2 बूंदें छलक पड़ी थी और वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए थे। ये दृश्य सच में पूरी कहानी का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है। एक पहुंचे हुए सांसारिक मोह माया से विरक्त योगीश्वर का रोना कोई साधारण घटना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही वो बात है जो बेचैन करती है। क्या एक इतने आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति को पहले से ही इस भयानक त्रासदी, इस विनाश का आभास हो गया था? शायद हाँ। क्या उन्होंने नरेंद्र के भीतर छिपी उस कमजोरी, उस वासना की नींव को तभी देख लिया था जब नरेंद्र ने किरण के कानों से कंगन निकालकर उसके हाथों में पहनाए थे? और अगर उन्हें इस भावी विनाश का एहसास हो गया था, तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय, सबसे मासूम संतान को जानबूझकर इस क्रूर सांसारिक अग्नि परीक्षा में क्यों झोंक दिया? मतलब उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं? देखिए, शायद इस सवाल का जवाब मानव नियति के एक बहुत ही कठोर सत्य में छिपा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, तो कोई भी गुरु या पिता किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से का अनुभव या उसके हिस्से का दुख खुद नहीं जी सकता। सबको अपना रास्ता खुद तय करना होता है। जी। किरण को वनफूल से आगे बढ़कर संसार के इस कठोर यथार्थ का सामना करना ही था, और शायद योगीश्वर जानते थे कि दुनिया के इस निर्मम चक्र में, भ्रम और माया की इस भट्टी में, हर आत्मा को अपनी नियति का सामना करने के लिए अंततः अकेले ही छोड़ना पड़ता है। वे आंसू शायद उसी विवशता, उसी लौकिक नियम के आगे एक योगी के समर्पण के आंसू थे। या शायद वे आंसू इस बात का शोक थे कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, वो एक शुद्ध और निश्चल आत्मा को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे नष्ट करने पर ही उतारू रहती है। ये भी एक बहुत गहरा नजरिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये हमें खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अनजाने में किसी ऐसी ही कृत्रिमता की ओर तो नहीं बढ़ रहे जो अंततः हमारे ही कानों के कंगनों को हमारी त्रासदी का कारण बना देगी। सोचने वाली बात है। तो इसी एक गहरे, बेचैन करने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते रहिए जो सचमुच मायने रखती हैं, और उन मृग तृष्णाओं से बचिए जो सिर्फ दूर से चमकती हैं। सोचते रहिए।